नमस्कार दोस्तों, शेयर्स मेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाल ही में गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 हुआ था, जिसमें बड़े से बड़े बिजनेसमैन पार्टिसिपेट हुए थे। वहीं इस समिट में टोटल 26.33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें से 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 सेक्टर के अंदर ही हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 3 सेक्टर को और उन 3 सेक्टर में कौन सी कंपनियों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस में चल रही है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में कई विदेशी कंपनियों ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो उन कंपनियों की वजह से हमारे देश की कौन सी कंपनियों को फ़ायदा होगा वो भी इस वीडियो में देख लेते हैं। अब बात करते हैं उन 3 सेक्टर की। तो इस वाइब्रेंट समिट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी सेक्टर में हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी गवर्नमेंट ईयर 2023 से पहले 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन का एक रोड मैप दे चुकी है। वहीं गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में हमारे देश में नंबर 1 स्टेट है। वो टोटल एनर्जी का 26% प्रोडक्शन अकेला ही करता है। इस समिट में अकेले अदानी ग्रुप ने 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की है और उनमें से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर सेक्टर में करेंगे। अदानी ग्रुप गुजरात के कच्छ जिले में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट बना रहे हैं। वहीं टोरेंट पावर ने भी 47,000 करोड़ रुपये सोलर सेक्टर में इन्वेस्ट करने की जाहिरात की है। टाटा ग्रुप भी अपना एक सोलर प्लांट गुजरात के अंदर इस्टेब्लिश करेंगे। और भी कई कंपनियों ने सोलर सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ एमओयू किए हैं। तो इसकी वजह से 4 कंपनियों के स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। नंबर 1 पे है अदानी पावर एंड अदानी रिन्यूएबल, नंबर 2 पे है टोरेंट पावर, वहीं नंबर 3 पे है टाटा पावर और नंबर 4 पे है JSW एनर्जी। अब बात करें नंबर 2 की, तो पावर सेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑयल सेक्टर में हुआ है। ऑयल सेक्टर की बात आए तो सबसे पहले आते हैं मोटा भाई। सब ने इन्वेस्टमेंट किया हो और अंबानी ने इन्वेस्टमेंट ना किया हो, ऐसा कभी होता है क्या? अंबानी ने इस समिट में टोटल 1.03 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑयल सेक्टर और ऑप्टिकल फाइबर में किया है। मुकेश अंबानी जी ने इस समिट में अनाउंस किया है कि वो आने वाले 10 सालों तक अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे और ईयर 2030 तक गुजरात की टोटल ग्रीन एनर्जी की 50% ज़रूरत का हिस्सा उनकी ओर से प्रोडक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनियों की। तो बीजेपी के आने के बाद गवर्नमेंट कंपनियों के स्टॉक्स काफ़ी ऊंचाइयों पे है। तो इस समिट में कई गवर्नमेंट कंपनियों ने भी काफ़ी सारे एमओयू किए हुए हैं। ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स की बात करें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स की बढ़ने की संभावनाएं है, वहीं उनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो वहीं हमने ऐसी 4 कंपनियों को सिलेक्ट किया है जिसमें सबसे कम रिस्क हो और सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता रहे। तो इसमें नंबर 1 पे है हमारे मोटा भाई की रिलायंस इंडस्ट्री, नंबर 2 पे है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, नंबर 3 हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी एंड नंबर 4 पे है जिंदाल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज। अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो इस ग्लोबल समिट में तीसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट हुआ है गैस सेक्टर में। गैस सेक्टर एक तेज़ी से ग्रो करता हुआ सेक्टर है और गवर्नमेंट ने भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और प्राइवेट कंपनियों को भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट किया है। वहीं प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो अदानी ग्रुप ने भी इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इस गैस सेक्टर के स्टॉक्स में सबसे तेज पैसा दोगुना या करने का पोटेंशियल है। और इसमें 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें फास्ट नहीं बल्कि अल्ट्रा फास्ट ग्रो होने का पोटेंशियल है। इस सेक्टर में हमने 5 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है, जिसमें 2 लार्ज मार्केट कैप वाले हैं जिसमें 0% रिस्क, यानी कि ये 2 स्टॉक्स में बिल्कुल रिस्क नहीं है। 2 मिड कैप स्टॉक है जिसमें 50% रिस्क है, लेकिन इनके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उनके साथ ये स्टॉक्स डेब्ट फ्री भी है। तो हमारा पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। वहीं एक पेनी स्टॉक्स भी है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा रिटर्न पेनी स्टॉक्स ही देते हैं, वहीं सबसे ज़्यादा रिस्क भी पेनी स्टॉक्स में ही होता है। तो अगर आपको भी हर्षित मेहता की तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या फिर उड़ोगे।
अब बात करें उन 4 स्टॉक्स की, तो नंबर 1 पे है अदानी टोटल गैस एंड गुजरात गैस। ये दोनों ही स्टॉक्स बिग मार्केट कैपिटल वाले हैं, वहीं इसमें रिस्क की संभावना बहुत कम है। नंबर 3 पे है इंद्रप्रस्थ गैस और जीएसपी यानी कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। इन दोनों ही स्टॉक्स में रिस्क और रिटर्न 50-50% का रहेगा। नंबर 5 पे स्मॉल मार्केट कैपिटल वाला स्टॉक है जिसका मार्केट कैप सिर्फ 276 करोड़ का है और ये स्टॉक पिछले एक साल में 50% डाउन हुआ है, तो ये बहुत संभावनाएं है। इसका नाम है कॉन्फिडेंस फ्यूचरिस्टिक एंड टेक लिमिटेड। एक बार फिर बता दूं कि इस स्टॉक में हाई रिटर्न के साथ रिस्क भी बहुत ही बढ़ा जाता है, तो अपनी ओर से भी रिसर्च जरूर करें। इस वीडियो के जरिए हमने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का एक संक्षिप्त परिचय दिया है। यह समिट सिर्फ गुजरात को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश को एक वर्ल्ड वाइड मार्केट के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ हमने समझा कि कैसे ये समिट विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार को भी बढ़ाएगा और विकसित भारत की ओर बढ़ने के लिए ग्रोथ इंजन के रूप में बाहर आएगी। इस समिट से जुड़ी अधिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।